हम पुलिस की सहायता के लिए हम एक प्रार्थना पत्र लिखते हैं और उस प्रार्थना पत्र को FIR कहते हैं। FIR मतलब प्रथम सूचना रिपोर्ट। आज हम बात करेंगे कि प्रथम सूचना रिपोर्ट किस तरह से लिखनी चाहिए, किसको देनी चाहिए और उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और जो है किन बातों से बचना चाहिए। क्योंकि दोस्तों होता है कि जो प्रथम सूचना रिपोर्ट होती है वही हमारे लिए जो है आधार बना करके न्यायाधीश जो है जो अभियुक्त व्यक्ति है उसके विपक्ष में या जो है आपके पक्ष में फैसला देता है। और जब FIR में कुछ चीज़ें छूट जाती हैं या कुछ चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं तो संदेह का लाभ मिल जाता है और अभियुक्त बरी हो जाता है और जो है हमें हमारा जो है पूरी की हुई मेहनत छूट जाती है और हमारा विश्वास जो है कानून से डगमगाने लगता है। दोस्तों अगर कभी भी कोई संज्ञेय समस्या हो या कोई भी समस्या जीवन में हो जिस संज्ञेय मामलों में जो है FIR की जाती है तो संज्ञेय मामलों में अगर कोई आपके आसपास ऐसी कोई घटना घटती है जो अस्वाभाविक है और असंज्ञेय है तो आप जो है उस मामले में FIR प्रथम सूचना रिपोर्ट लिख करके संबंधित थाने के जो है उसमें लेखक को FIR लेखक या मुंशी जिसको कहते हैं हेड कांस्टेबल रैंक का होता है उसको जा करके दें। और जो है अगर वो नहीं उपलब्ध है तो थाना इंचार्ज को आप डायरेक्ट दे सकते हैं FIR लिख करके। और अगर जो है वहाँ पे आपकी FIR लिख जाएगी, अगर वहाँ पे भी आपकी FIR नहीं लिखी जाती है मान लीजिए किसी भी कारणवश, तो आप जो है उच्च अधिकारियों को भी प्रार्थना पत्र लिख करके SSP या पुलिस कमिश्नर जो भी आपके यहाँ क्षेत्र में लगता हो उसको जो है एक प्रार्थना पत्र लिख करके बाई पोस्ट भेज दें या बाई जा करके वहाँ पे आप मिल करके भी दे सकते हैं और फिर अपनी समस्या बता सकते हैं। तो उनके आदेश के द्वारा वो FIR आपकी दर्ज हो जाएगी, उसका इन्वेस्टिगेशन होगा और आगे कार्रवाई होगी। अगर मान लीजिए तीनों जगह पर थाने में भी, थाना इंचार्ज के पास भी और उच्च अधिकारियों के पास भी आपका जो है प्रार्थना पत्र के देने के बाद भी कोई FIR आपकी नहीं दर्ज होती है तो प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी आप जो है प्रार्थना पत्र अपना लिख करके बाई पोस्ट भेज दें, जनता दरबार में मिल करके उनको अपना प्रार्थना पत्र दे दें और आपकी FIR दर्ज हो जाएगी और उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन ये अगर इन सारे समस्या जो है मामलों में आप असफल हो जाते हैं किसी कारणवश या आप देने में सक्षम नहीं हैं तो आप जो है एक और रास्ता है जो है आप किसी अधिवक्ता से मिल करके संबंधित मजिस्ट्रेट के यहाँ जिस थाने के अंतर्गत हो जो है जिस न्यायालय के अंतर्गत आपका थाना आता हो उस मजिस्ट्रेट के यहाँ आप 156(3) में एक प्रार्थना पत्र दे करके आदेश करवा करके और उसमें जो है आप FIR दर्ज करा सकते हैं। तो ये तो बात हो गई FIR दर्ज कराने की, आप किस तरीके से FIR दर्ज करा सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि इस FIR में हम लिखें क्या, कौन सी वो बातें हैं जिसको हमें FIR में लिखना चाहिए और उनसे किन बातों से हमें लिखने से बचना चाहिए। दोस्तों FIR में सबसे पहले तो आप जो घटना है जिसकी जो समस्या आपकी है उसको संक्षिप्त में लिखें, समराइज वे में लिखें और उस पर अपने हस्ताक्षर करें। अगर आप हस्ताक्षर नहीं करते हैं, आप अंगूठा लगाते हैं तो उसमें आप अंगूठा लगाएं और जिससे आपने लिखा है उस लेखक का नाम अगर हो सके तो उसके लेखक का नाम भी लिखवाएं कि जो है फलान लिखी हमने बोल के लिए बताई। और जो है ये काम सबसे ज़रूरी होगा, इनको करना है। उसके बाद आप ध्यान रखिए कि अगर उसमें कोई अभियुक्त व्यक्ति जिससे आप परेशान हैं, जिसकी वजह से आप पीड़ित हैं, आपको जो है तो उस व्यक्ति का भी नाम पता आज जो है उसका भी विवरण देना चाहिए, जो है सबसे पहले दें। और उसके बाद जो है वो व्यक्ति या अभियुक्त अगर कोई हथियार लिया था तो उस हथियार का भी वर्णन करना चाहिए, किस तरह से उसका प्रयोग किया उसकी बात को भी उल्लेख करना चाहिए। और जो है वो घटना का और उसके बाद जो उससे जो चोटें आई हथियार से उन चोटों का वर्णन करना चाहिए। और चोटों के साथ में जो है आप जो है अगर आपने आपके पक्ष से बचाव में किसी ने कोई ऐसी जो है आप हमला किया है या प्रतिक्रिया की है जिससे अभियुक्त को चोट आई है, अभियुक्त पक्ष के लोगों को चोट आई है, तो उस बचाव करने वाले भी व्यक्ति का नाम उसमें दर्ज होना चाहिए। और इसके साथ गवाह जिन लोगों ने उस घटना को या आपकी समस्या के जो है सपोर्ट में कोई गवाही देने तैयार हैं या गवाह हैं, उनका भी नाम पता आपको उसमें अंकित करना चाहिए। इसके साथ दोस्तों जो है इसमें अगर रात की घटना है तो किस प्रकार की प्रकाश की व्यवस्था थी, उसमें गाड़ी की लाइट आ रही थी, वहाँ पे बल्ब बिजली जल रहा था, लालटेन को जो लाइट थी, टॉर्च की लाइट थी, किस तरह की लाइट की जो है उजाले में आपने उस घटना को देखा और अभियुक्तों ने अंजाम दिया, तो आपने किस तरह से उनको नोटिस देखा, ये सब चीज़ का भी वर्णन उसमें जरूर करना चाहिए। ये सब चीज़ें छूट जाने से उसको संदेह का लाभ मिल जाता है। उसके बाद है जो है अगर इस पूरे घटनाक्रम में किसी व्यक्ति को कोई चोट आई है और वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है और उसका जो है कई बार उसको लगता है कि उसका बचना मुश्किल है, मरणासन है, और उसका भी जो अगर जो बात उसने कही किसी से या जो उसका बयान है वो भी उसको जो है उसमें अंकित करें, क्योंकि वो जो है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण बात, उसकी जो है महत्वपूर्ण गवाही मानी जाती है और वो जो है उसका FIR के अंदर आगे के केस चलाने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है।
तो इसके साथ में है, अगर जो है एफआईआर में कोई विलम्ब हो रहा है, किसी भी कारण से कोई एफआईआर घटना जो है एक इस समय हुई है, एफआईआर आप किसी और समय कर रहे हैं, 1 दिन का, 2 दिन का, 5 दिन का, अगर महीने भर का, जो भी आपका विलम्ब उसमें हो रहा है, तो उस विलम्ब किस कारण से हुआ, अगर आपको इस बात को भी स्पष्ट कर दें उसमें, तो ये जो है ज़रूरी है। अब है कि किस तरह के विलम्ब जो है वो क्षम्य है, किस और जो है और अदर विलम्ब क्षम्य नहीं है। तो सबसे पहले एक विलम्ब है आता है कि अगर आप जो है जहाँ से घटना हुई या जहाँ पर रहते हैं वहाँ से थाने कितनी दूरी है। अगर जो थाने से दूरी या बीच की जो दूरी है घटनाक्रम से, वो दूरी जो है के कारण अगर विलम्ब हुआ, तो आप उस बारे में लिखिए कि इतनी दूरी होने के कारण विलम्ब जो है, ये आप जो है कई क्षेत्रों में लागू नहीं होता, कई क्षेत्रों में लागू, जैसे इंटीरियर में बहुत दूर दूर पे थाने हैं, या जो है पहाड़ी क्षेत्र में दुर्गम स्थान है और वहाँ पे जो है थाने की दूरी, पास थाने नहीं होते हैं, तो उसके लिए है कहीं भी दूरी की बात अगर जो आती है, थाना की दूरी की वजह से आप अगर एफआईआर घटनाक्रम में जो है एफआईआर दर्ज करने में जो है देर होती है, तो ये देरी नहीं मानी जाती है। उसके बाद है अगर दोस्तों आता है कि अगर जो है आतंक, जो अपराधी है उसके आतंक, उसके डर की वजह से अगर आपने एफआईआर दर्ज समय से नहीं कर पाए, और आप जो है तो भी एक उस बात का विवरण करें कि उसके अभियुक्त के डर की वजह से, उसके आतंक की वजह से हम जो है एफआईआर दर्ज नहीं कर पाए। दूसरा बात है, तीसरा आता है जो है अगर कोई चीज़ मान लीजिए गुम हो गई, किसी का अपहरण हो गया, कोई पास चोरी चला गया, गाड़ी खो गई, तो जो अगर आप उसको ढूंढने में समय लगाते हैं, तो उसकी वजह से आप जो है 1 दिन, 2 दिन, आधा दिन आपने उसको खोजबीन की और उसकी वजह से एफआईआर दर्ज करने में जो है देर हो गई, तो इस बात का उल्लेख करें, वह भी क्षम्य है। इसकी वजह से एफआईआर के जो है दर्ज होने में देर करने में कोई ज़्यादा अपराध जो है प्रभाव नहीं पड़ता है। गंभीर चोट आई, किसी को गंभीर चोट आई है, तो आप तुरंत एफआईआर दर्ज करने तो नहीं जाएंगे। अगर एफआईआर तुरंत दर्ज करने जाते हैं, इलाज कराने नहीं जाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा और जो है उसका लाभ अभियुक्त व्यक्ति को मिल जाएगा। सबसे पहले आप अगर किसी गंभीर चोट आई है तो उसका इलाज कराएं और उसके बाद जो है युक्त समय में के अंतर्गत उसका जो है एफआईआर दर्ज करें। उसके बाद आता है कि अगर मान लीजिए बलात्कार की घटना है या कोई इस तरह का जिसमें समाज का, परिवार के लोगों की मदद की जरूरत होती है, तो उसका जो है उस बात को भी कंसिडर किया जाएगा और उसको आप लिख सकते हैं। नहीं भी लिखते हैं तो उसमें जो है बताने से भी इस तरह की जो है वो विलम्ब क्षम्य हो जाता है। फिर घेराबंदी, अगर मान लीजिए आप व्यक्ति आपको घटना स्थल से, आपका घर है जहाँ पे घटना हुई है वहाँ से आपको जाने ही नहीं देते, तो घेराबंदी के कारण भी जो है एफआईआर विलम्ब हो सकता है और इस बात को आप भी लिख सकते हैं कि इस कारण से। तो ये कहने का मतलब है कि अगर जो है पति पत्नी का विवाद है, तो उसमें अगर कोई तीसरा आदमी एफआईआर करता है, तीसरा पक्ष, तो उसमें भी जो है इस बात को दर्शाया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर एफआईआर दर्ज करने जब आप लिखें तो उसमें अगर विलम्ब है तो उस विलम्ब के बारे में वहीं पे तुरंत उसका जो है स्पष्टीकरण अपने स्तर पे कर दें, ताकि जो है उसका बाद में अभियुक्त व्यक्ति को उस जो है संदेह का लाभ न ले सके। फिर जो है आती है बात कि अब एफआईआर कर कौन सकता है। एफआईआर जो है कोई भी पीड़ित व्यक्ति, जिसको भी कोई समस्या है, पीड़ित है किसी बात को लेकर के, वो भी जो है, या किसी के साथ कोई घटना घटी है, वो एफआईआर कर स्वयं कर सकता है। उसका कोई शुभचिंतक, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार या कोई अन्य व्यक्ति जो है घटना की जानकारी रखता है, वो भी एफआईआर दर्ज कर सकता है। और जो है परिवार का कोई सदस्य है वो जो है, इसके अलावा अभियुक्त स्वयं जो है एफआईआर दर्ज कर सकता है। आप सोचेंगे अभियुक्त व्यक्ति को एफआईआर दर्ज करने जाएगा। मान लीजिए कि कोई ऐसी घटना होती है जिसमें अगर आप जो है गाड़ी जा रहे हैं, जिस आपकी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी जान चली जाती है, तो कानून के नियम तो आप अभियुक्त हैं, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको जाकर के संबंधित थाने में जाकर के एक एफआईआर दर्ज करनी चाहिए कि हमारी गाड़ी से घटना हो गई है और दुर्भाग्यवश कुछ ऐसा अनहोनी हो गई है। तो उस बात को अगर आप वहाँ दर्ज किया, आपका कर्तव्य है नागरिक होने के नाते, और उसमें जो है ना आप जो है अपराधी, कानून के नज़र तो आप अपराधी हैं, लेकिन आपको जो है एक सम्मानित नागरिक की तरह देखा जाएगा और जो है आप किस तरह से वो व्यवहार नहीं किया जाएगा। आपको जो है तो अगर आप बच के निकलते हैं घटनाक्रम से तो होता है। तो जो है इस तरह से देखा दोस्तों कि जो है अगर ये सब चीज़ें हम जो आपको बताई कि अपराध एफआईआर होती क्या है, एफआईआर कहाँ कर सकते हैं और एफआईआर में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और जो है किन किन बातों से हमें बचना चाहिए। हमें जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के एफआईआर नहीं लिखनी चाहिए और जो है हमें एफआईआर में अगर कोई विलम्ब होता है उसका स्पष्टीकरण कर देना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये जो जानकारी है ये आपके काम आएगी और कभी कोई घटनाक्रम आपके साथ होता है इस तरह का, तो आप इन सब बातों को ध्यान रख करके जो आप जो है प्रार्थना पत्र या एफआईआर लिखेंगे और तो वो आपके जो है आगे काम आएगा। और जो अपराधी व्यक्ति जो आपको पीड़ित कर रहा है या आपको जो है कष्ट दे रहा है, जिसकी वजह से कोई जो है आप परेशान हैं या कोई घटना घटी है, तो वो जो है आप कानून के द्वारा वो दंडित किया जाएगा।
तो अगर ये मेरा दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी जो है ये मेरा वीडियो आपको काम आएगा, और आपको वीडियो मेरा पसंद आता है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।